जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। कृष्ण भगवान की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपकी जो भी मनोकामना है वह हमेशा पूर्ण होती रहे। आपको अपने घर के मंदिर में दैनिक पूजा किस प्रकार करनी चाहिए कि कृष्ण भगवान की, भोलेनाथ की, सबकी आपके ऊपर कृपा बनी रहे और आपकी पूजा भी बहुत थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाए। सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करनी है या सूर्य भगवान को जल देना है या अपने मंदिर की पूजा सर्वप्रथम करनी है। बहुत से नियम होते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से पूजा कर ली जाए तो बहुत ही थोड़े समय में आपकी पूजा भी पूर्ण हो जाती है और प्रभु आपकी पूजा को स्वीकार करके आपको आशीर्वाद भी देते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो माता रानी की आप पर विशेष कृपा होगी, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो सबसे पहले तो इस तरह से गंगा जल छिड़क कर अपने मंदिर को शुद्ध ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मंदिर की सफाई करने में कोई भी त्रुटि रह गई है तो वह गंगा जल से शुद्ध हो जाती है। जो भी आपके मंदिर के बर्तन हैं ना, उन्हें शाम को ही धुलकर रख दिया कीजिए। इससे सुबह पूजा करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सूर्य भगवान को जल उतनी देर तक चढ़ाना चाहिए जब तक कि आपके इष्ट देव की तस्वीर आपकी आंखों के सामने ना आ जाए। उसके बाद आप तुलसी पूजन कर लीजिए। आप कहेंगे तो मैं तुलसी पूजन की विधिवत वीडियो डाल दूंगी। वैसे मैं सालिग्राम भगवान को, लड्डू गोपाल को और शिवलिंग भगवान को सभी को एक साथ स्नान करवा देती हूँ, लेकिन आज एकादशी थी ना, इसीलिए मैंने जो शंख है उसमें कच्चा दूध डालकर सालिग्राम भगवान को और लड्डू गोपाल को स्नान करवाया है। और भोलेनाथ को कभी भी शंख से भूल कर भी स्नान नहीं करवाना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए आज मैंने शिवलिंग भगवान को अलग से स्नान करवाया है। अगर आप लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन शंख से स्नान करवाते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप सादा जल से उन्हें स्नान ज़रूर करवाइएगा। स्वच्छ होने के बाद उन्हें अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लीजिए। अगर आपके घर में धातु की मूर्ति हैं तो उन्हें स्नान करने के बाद कपड़े से पोंछना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपका प्रश्न होता है कि धातु की मूर्ति को क्या प्रतिदिन स्नान करवाना चाहिए? तो हाँ जी, अगर आपने धातु की मूर्ति रखी है तो आप प्रतिदिन स्नान करवाइए। अगर आपने फ़ोटो रखी हैं तो फिर आप जो गंगा जल आप छिड़कते हैं ना, उससे ही शुद्धिकरण हो जाता है और उससे ही आपका मंदिर भी शुद्ध हो जाता है। तो आपको भोलेनाथ को भी कच्चे दूध से स्नान करवाना है और उसके बाद जल से स्नान करवाना है। अब अगर आपके पास दूध नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सादा जल से भी स्नान करवाएंगे ना, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और बस स्नान करवा दीजिए। इससे भी भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। इसीलिए भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद भोलेनाथ को, शालिग्राम भगवान को, सभी को आपको इत्र सेवा ज़रूर देनी है। और हमारे बांके बिहारी लाल को तो इत्र सेवा बहुत ही प्रिय होती है। अभी गर्मियां शुरू हो गई हैं ना, तो अगर हो सके तो प्रतिदिन ही इत्र सेवा दीजिएगा। इससे उन्हें बहुत ही ठंडक मिलती है। कभी कभी उन्हें कपूर डालकर स्नान भी करवाइएगा, जिससे कि उन्हें ठंडक मिले। अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं होता है तो आप धातु की मूर्तियाँ मत रखिएगा। अब क्या होता है ना कि दादी नानी के समय से ही मंदिर में धातु की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, लेकिन आप जॉब करते हैं या किसी भी कारण से आपको कम समय मिल पाता है, तो आप क्या करें? तो आप जब भी कोई त्यौहार आता है, व्रत आता है, कोई बड़ा त्यौहार है, उस दिन ज़रूर ही दूध से और जल से स्नान करवा दिया कीजिए। नहीं तो आप प्रतिदिन गंगा जल छिड़क कर भी स्नान करवाइएगा। इसके बाद अब हमें सभी को चंदन सेवा, इत्र सेवा और कुमकुम, हल्दी, सभी का तिलक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको तिलक भोले बाबा को लगाना है, क्योंकि भोले बाबा को सिर्फ चंदन का ही तिलक लगाया जाता है। कुमकुम और हल्दी का तिलक नहीं लगाना चाहिए। और हमारे लड्डू गोपाल को आपको हल्दी का तिलक और कुमकुम का तिलक दोनों ही लगाना है। शालिग्राम भगवान को तो यदि आप हल्दी का तिलक लगाते हैं ना,
तो आपका भाग्य जागृत हो जाता है। आपकी हाथों में जो रेखाएं हैं ना, वो अगर भाग्य से उल्टी चल रही हैं तो आप 43 दिन तक हल्दी का तिलक विष्णु भगवान को और शालिग्राम भगवान को लगा कर देखिए और फिर बताइएगा कि आपको इसका प्रभाव कितनी जल्दी प्राप्त हुआ है। जितनी भी देर आप इत्र सेवा, तिलक सेवा, स्नान आदि करवा रही हैं, उतनी देर आप भोलेनाथ के नाम का जाप कर सकते हैं, लड्डू गोपाल का नाम जाप कर सकते हैं। ओम कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 राधे, जो भी आपको प्रिय लगे आप उस नाम का जाप कर सकते हैं। नाम जाप की हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप नाम जाप करके अपने घर से निकलते हैं या कोई भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो आपका कार्य कभी भी रुक नहीं सकता है, हर कार्य आपका पूर्ण होता ही होता है। अब प्रश्न आता है कि स्नान करने के बाद हमें तुरंत ही मंदिर में पूजा करनी चाहिए या थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं जो पहले निपटाने होते हैं। तो जैसा भी आपको समय मिले आप उस तरीके से पूजा कीजिए। पहले सुबह सबसे पहले स्नान करने के बाद अपने रसोई घर में अपने जो किचन है उसे प्रणाम कीजिए, अग्नि देवता को नमस्कार कीजिए और आपके घर में जो बच्चे हैं, आपके पति हैं, उनके लिए सबसे पहले भोजन तैयार कर दीजिए। अगर वो ऑफिस जाने वाले हैं, लेट हो रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें भोजन तैयार करके दीजिए और उसके बाद ही अपनी पूजा के लिए बैठिए। क्योंकि अगर आपको पूजा के लिए सही तरीके से समय ही नहीं मिल पाएगा, आप जल्दी जल्दी में पूजा करेंगे तो आपको उसका लाभ भी बहुत कम ही प्राप्त होगा। इसीलिए जब भी आपको सही समय मिल जाए पूजा करने का, उस समय पर आप पूजा कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि सुबह के समय लड्डू गोपाल को उठाकर उन्हें दूध और पानी दे देती हूँ। उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। फिर जब मुझे समय मिलता है तब मैं अपने मंदिर में आकर धूप दीप इस तरह से पूजा अर्चना करती हूँ। तो ये मेरा सुबह का नियम होता है। अब इसके बाद आपको सभी को पुष्प चढ़ाना है। आपके पास जो भी पुष्प हो आप वह पुष्प चढ़ा सकते हैं। मुझे भोलेनाथ के लिए ये आंकड़े का पुष्प मिल गया जो भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय है। आप विष्णु भगवान को जब भी भोग लगाते हैं तो हमेशा थोड़ा सा तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए। तो लड्डू गोपाल को मैं दूध का भोग लगा रही हूँ। ध्यान रखिएगा, यह भोग आप भोलेनाथ को समर्पित नहीं करेंगे। आपको लड्डू गोपाल को, शालिग्राम भगवान को यह तुलसी दल डालकर भोग समर्पित करना होता है। सभी का यह भी प्रश्न होता है कि हमारे मंदिर में बहुत से भगवान हैं, तो हमें क्या सभी को अलग अलग भोग समर्पित करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लड्डू गोपाल को तुलसी दल डालकर भोग समर्पित कर दीजिए और उसके बाद जो भी आपके पास है, जैसे ड्राई फ्रूट्स काट कर रख लीजिए, जो मेवा है वो रख लीजिए, फल रख लीजिए, उन सभी का भोग आप इस तरह से अपने मंदिर में लगाएंगे तो सभी भगवान को समर्पित हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, तो जैसे मैंने अभी केला चढ़ाया, तो लड्डू गोपाल को हमेशा छीलकर केला चढ़ाया जाता है। उन्हें भोग लगाने के लिए मतलब उन्हें खिलाना है, बिल्कुल बालक जैसा भाव लाकर ही आपको उन्हें भोग समर्पित करना है। और भगवान को आपको ऐसे ही फल समर्पित करने होते हैं, काटने की ज़रूरत नहीं होती है। भोलेनाथ को अगर आप धतूरे का फल अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें धतूरे का फल प्रिय है। इसके बाद आता है कि हमें कौन सा पाठ करना चाहिए। तो जो भी आपके इष्ट देव हों, जैसे आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो शिव चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, माता रानी की पूजा करते हैं तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पाठ करें, आपको जितना भी समय मिलता है आप वह चालीसा का पाठ कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले ही प्रश्न आया था कि हमें प्रतिदिन में कौन सी आरती करनी चाहिए। तो आप प्रथम पूज्य गणेश भगवान हैं, इसीलिए सबसे पहले आपको गणेश भगवान की आरती करनी चाहिए और उसके बाद आप
ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान की आरती में सभी लोगों की पूजा अर्चना हो जाती है। अगर आपको समय मिलता है तब आप भोलेनाथ की भी आरती कर सकते हैं, माता रानी की आरती कर लीजिए, बजरंगबली की आरती कर लीजिए। इस तरह से यह 5 आरती गाकर भी हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर समय कम है तो गणेश भगवान की और विष्णु भगवान की आरती सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें नाम जाप कौन सा करना चाहिए? तो अगर आपके गुरु ने जो भी गुरु मंत्र दिया है, आपको उस मंत्र का जाप करना चाहिए। नहीं तो आप राम नाम की 108 माला का जाप करते हैं या फिर कृष्ण भगवान की 108 माला का जाप करते हैं, तब भी आपको लाभ प्राप्त होता है। फिर जो नवग्रह हैं, उनके मंत्रों का जाप भी हमारी कुंडली को बहुत ही शुभ बना देता है, इसीलिए आप नवग्रह जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद आप आरती कर लीजिए। मैं कैमरा सीधा नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं खड़े होकर आरती नहीं कर रही थी, लेकिन आरती हमेशा ही खड़े होकर ही करनी चाहिए, वरना आरती का फल प्राप्त नहीं होता है। लड्डू गोपाल के सामने आपको 1 लोटा जल भरकर ज़रूर ही रखना है। आपको अपने मंदिर में 1 लोटा जल भरकर हमेशा ही रखना चाहिए। जी, इसकी क्या महिमा होती है, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, तो वहाँ जाकर ज़रूर ही देख लीजिएगा। इसके पश्चात आपको जो आरती है उसमें 3 बार कम से कम जल की आचमनी ज़रूर ही देनी है। कहते हैं इससे अग्नि देवता शांत रहते हैं। इसके बाद आपको जो भी आपने पूजा की है उसके लिए क्षमा याचना ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को प्रणाम कीजिएगा और इसके बाद जो भी आपने आसन डाला हुआ है उसके नीचे जल डालते हुए 2-3 बार ओम इंद्राय नमः मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपकी पूजा इंद्र देवता ले जाते हैं। अब मैं अपनी रसोई घर में आ गई हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग तैयार करने के लिए। तो आज मैं उनके लिए मखाने की खीर बना रही हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और भी ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।